आप लोगों पे बहुत बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है, खजाना खाली कर दिया है आप लोगों ने। देखिए, आपको अगर पता होगा तो पिछले 57 सालों में 67 सालों में जितना कर्जा हमने नहीं लिया था, 53 लाख करोड़ लिया था, और पिछले 9-10 सालों के अंदर 100 लाख करोड़ से अधिक कर्जा मोदी जी ने लिया है। तो आज इस बात की तो बात मत कीजिए। और जिस तरीके से आपको पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पिछले 18 से 16,000 करोड़ रुपया जो मिला, जिसमें 90 से 95% रुपया सिर्फ बीजेपी को मिला है, और वहां पे इनके भाजपा के जो वो है वकील, वो कहते हैं कि ये सूचना हम जनता को नहीं दे सकते। अरे भाई, इतना 16,000 करोड़ का चंदा किसको मिला, इसकी सूचना आप नहीं दे सकते। मतलब भाजपा ने संस्थागत भ्रष्टाचार किया है पीएम केयर फंड के नाम पे, चाहे तमाम चीजों पे। आरटीआई के अंदर आप सूचना लगा के पता नहीं कर सकते कि उन्होंने कहां भ्रष्टाचार किया। लेकिन जनता ने तो बीजेपी के आरोपों पर भरोसा किया ना, आपको हरा दिया। अगर बार बार आप लोग को करप्ट कहा गया, भ्रष्टाचार। वसुंधरा जी क्या कहेंगी? तो लगातार ये बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अब चेहरे को लेकर जो सवाल था उसका जवाब मिल चुका है तीनों ही राज्यों में। और देखिए, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं अभी वसुंधरा राजे। जिस तरह की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें आपके सामने, और कार्यकर्ताओं से आसपास पूरा भरा हुआ ये दफ्तर इस वक्त। और सीधे हम रुक कर लेते हैं, यहीं पर इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष, हमें जानकारी देंगे। मनीष, वसुंधरा राजे पहुंची हैं वहां पर, क्या कुछ और वहां से डिटेल्स? जी बिल्कुल, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा का एक साथ आना अपने आप में बेहद शानदार तस्वीरें कही जा सकती है। ठीक उनके पहले दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री बनी है, उनको भी कार्यालय पहुंची, और इन तीनों ने यहाँ पर जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं उनसे मुलाकात की है। और अब कुछ ही देर में ये नेता यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीरें थी भजनलाल शर्मा के साथ वसुंधरा राजे की एक ही कार में मौजूदगी, जो ये दर्शाने का प्रयास कि राजस्थान में सब कुछ सामान्य है। वसुंधरा भले ही मुख्यमंत्री नहीं बनी हो, लेकिन बावजूद उसके राजस्थान में उनका जो से है, उनकी जो स्थिति है, वो कायम रहेगी। तो यह आलाकमान का एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी शिरीन, आपको ध्यान होगा कि वसुंधरा राजे ने ही पर्ची निकाली थी भजनलाल शर्मा की, और उसी वक्त जब उनके हाथों में हमने पर्ची देखी तब यह तय हो गया कि वसुंधरा राजे तो कम से कम अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। और उसके बाद एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया कि वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा है और वो ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो कुल मिलाकर बेहद रोचक और दिलचस्प रहा ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मुख्यमंत्री बनने का। और अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि वो स्पीकर का एक पद ये माना जा रहा था, लेकिन उनकी जगह पर यहाँ वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया जा चुका है। ऐसे में वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान में तो फिलहाल कोई बड़ा पद नजर नहीं आता, लेकिन देखना होगा कि आला कमान उन्हें किस रूप में राजस्थान में उपयोग में लेता है। भजनलाल शर्मा किस तरीके से उनको अपने मंत्रिमंडल के गठन में, या यूं कहा जाए कि अपनी सरकार चलाने में कैसे मददगार मानते हैं, बनाते हैं, लेकिन ये भविष्य तय करेगा। फिलहाल तो ये है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और संभवतः 15 दिसंबर को वो शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर के बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक बार फिर राजस्थान की विधानसभा के सामने शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होते हैं या किसी मैदान में होते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने एक परंपरा शुरू की थी कि शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान की भव्य विधानसभा के सामने हो, और यही उम्मीद की जा रही है कि भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।